इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी स्किल सिखाने जा रहा हूँ जो अगर तुमने सीख ली तो ये तुम्हें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल सकती है, और अगर नहीं सीखी तो डाल भी सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा, तुम अपनी बात को बोलते तो हो बट तुम्हारी बात में दम नहीं होता, क्योंकि तुम कम्युनिकेशन के इस रूल को नहीं जानते। कम्युनिकेशन का सबसे बेसिक रूल है वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब तुम अपनी बात को कैसे बोल रहे हो, और इसके लिए तुम्हें इन 3 पीस का पता होना चाहिए। और तुम्हारी बात दमदार और इफेक्टिव हो, इसके लिए ये पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पीस को कभी मत भूलना। पहले पी का मतलब है पिच, मतलब तुम्हारी आवाज का एकदम से हाई होना और फिर लो होना, मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग तुम्हें एक ही पिच में, एक ही टोन में नहीं बोलना है। अपनी वॉइस की पिच को कभी हाई कर देना और कभी लो कर देना, और अपनी वॉइस की पिच को कब हाई करना है और कब लो करना है ये तुम्हें प्रैक्टिस के साथ अपने आप ही पता चल जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड पी, जिसका मतलब है पेस, मतलब तुम अपनी बात को किस स्पीड में बोल रहे हो। अगर तुम अपनी बात को किसी को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, और अगर बहुत स्लो स्लो बोलोगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। इसलिए हमेशा एक एवरेज स्पीड के साथ अपनी बात को बोलना है। और अब आता है लास्ट पी, जिसे तुम भूल कर भी मत भूलना, क्योंकि अगर तुम इसे भूल गए तो तुम्हारी बात अगेन नॉर्मल लगी। और दुनिया का बेस्ट से बेस्ट कम्युनिकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टैंड अप कॉमेडियंस इस पॉइंट का हमेशा यूज करते हैं। एंड द पॉइंट इज व्हेन यू आर स्पीकिंग पॉज लेना मस्ट है। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि इस छोटी सी चीज से क्या ही हो जाएगा। मेरी जान, इस छोटी सी चीज से ही जब तुम बीच बीच में बात करते वक्त पॉज लेते हो तो सामने वाले के माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट होता है कि तुम आगे क्या बोलने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो देखो। £3,000 bet on him. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? और अगर तुम मेरी वीडियोस को देखते हो और उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो तुम्हें पता होगा कि पॉज कैसे लिया जाता है, और अगर नहीं देखा तो जाके देखो। और आज और अभी इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद पहले मिरर के सामने खड़े होकर इन तीनों पीस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि कम्युनिकेशन तुम्हें सिर्फ ये वीडियो देख लेने से नहीं आने वाली। कम्युनिकेशन एक आर्ट है और आर्ट प्रैक्टिस से आती है। और अब आता है वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे स्मार्टली टॉक किया जाए। इसके लिए तुम्हें यूज करना है द सैंडविच फॉर्मूला। सैंडविच का मतलब है तुम्हें सबसे पहले एक पॉजिटिव बात कहनी है, उसके बाद नेगेटिव, और फिर से पॉजिटिव बात करके उसे एक सैंडविच बना के पेश करना है। इससे सामने वाला अपनी गलती भी मान लेगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे अगर तुम्हें अपने टीचर की कोई बात नहीं अच्छी लगी और तुम्हें उसे कहना है तो तुम कैसे कहोगे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बस मुझे आपकी ये बात नहीं अच्छी लगती। पर आप इसको इस तरह से सही कर सकते हो, बाकी सर यू आर द बेस्ट टीचर। अब इससे तुमने सामने वाले को बात भी कह दी जो तुम कहना चाहते थे, बट उसे बुरा भी नहीं लगा। और कम्युनिकेशन की मास्टरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट एंड मेनी मोर। इन टॉपिक्स पर इसी चैनल पर वीडियो बहुत जल्दी आएंगे।